ओम नमः शिवाय। सब भक्तों को जय श्री राम। बहुत सारे साधक हैं जो धन को लेकर परेशान रहते हैं, कंटिन्यू धन की चाह में फिरते हैं, कहीं इधर उधर भटकते हैं कि किसी तरीके से हमारे घर में धन आ जाए, हमें घर में बेटी की शादी करनी है, घर बनाना है, घर में पैसे की बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है, कोई कर्जा हो गया है। तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करते हैं, सट्टे का सहारा लेते हैं। सट्टे के सहारे से वो क्या चाहते हैं कि अनायास ही हमारे पास धन आ जाए, उस धन के द्वारा हम लोगों की समस्या है उस समस्या का निवारण हम कर सकें। तो इसके लिए बहुत सारे साधक हैं जो सट्टा लगाते हैं, लेकिन सट्टे का नंबर में लगाकर उल्टा वो फायदे के लिए सोचते हैं, फायदे की जगह उल्टा नुकसान हो जाता है। उन्हें फायदा तो क्या होगा, उल्टा उन्हें लॉस हो जाता है। जो पैसे अपने पास होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो आज मैं जो आपको प्रयोग बता रहा हूं, ये प्रयोग है श्री हनुमान जी का। श्री हनुमान जी के सट्टे के साधना का एक ऐसा प्रयोग है जिसमें हनुमान जी को माता अंजनी की दुहाई दी गई है और साथ ही गुरु की दुहाई दी गई, माता महाकाली की दुहाई दी गई है। तो ऐसी स्थिति में यह सट्टे का नंबर आपको 100% प्राप्त हो जाता है। वेरी इंपोर्टेंट उपाय है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि यह कार्य शास्त्र विरुद्ध है। इस कार्य को कदापि नहीं करना चाहिए। केवल मैं जानकारी के निमित्त यह वीडियो बना रहा हूं। किसी को मोटिवेट करना, किसी को भी गलत राह पर चलाना मेरा उद्देश्य नहीं है। आप लोगों की बार बार डिमांड थी, मैं बता रहा हूं। लेकिन अगर लाभ हानि जो कुछ भी होती है उसकी जिम्मेदारी पूरी आपकी होगी। कानूनी केस होता है, कुछ भी होता है तो भी जिम्मेदारी आपकी होगी, हमारी और हमारे चैनल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। मैं सिर्फ जानकारी के निमित्त आपको प्रयोग बता रहा हूं। प्रयोग सफल है, बाकी करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड है। मैं पुनः कहूंगा कि यह शास्त्र विरुद्ध है, कानूनी तौर पर अपराध है, इसको नहीं करना चाहिए। जानकारी के निमित्त वीडियो बना रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, इसके लिए आपने किसी भी शुभ दिन मंगलवार के दिन आपने श्री हनुमान जी के मंदिर में जाना है, हनुमान जी का सिंदूर लेके जाना है और साथ ही आपने एक नारियल 100 मीटर काला कपड़ा, नारियल चढ़े हुए देखो आपके सामने नारियल दिख रहा है ना, ये नारियल चढ़े हुए हैं। तो आपने एक 100 मीटर काला कपड़ा लेना है, उसके अंदर एक नारियल रख लेना है, थोड़े कच्चे चावल रख लेने, कुछ पैसे रख लेने हैं और उसको एक पोटली टाइप बनाकर कलावे से बांध देना है। साथ ही आपने लड्डू लेने हैं, तकरीबन आपने 11 या 21 लड्डू आपने बूंदी के ले लेने हैं और उस सभी सामान को आपने लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाना है। चमेली का तेल या देसी घी और ये हनुमान जी का सिंदूर, ये सब सामान लेकर आपने हनुमान जी के चरणों में मंगलवार के दिन सुबह आप पहुंचे, सामने सामान इस प्रकार ले, हनुमान जी से प्रार्थना करें कि जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलकर फिर आपने हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे बालाजी हे अंजनी मार, मैं आपकी साधना करने जा रहा हूँ, सट्टे साधना करने जा रहा हूँ, क्या मेरी अर्जी स्वीकार करो। हनुमान जी की प्रार्थना करके अर्जी आपको हनुमान जी के चरणों में लगा देनी है। उसके बाद में आपने श्री रामचंद्र की स्तुति करनी है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उनके कोई भी मंत्र है तो उसका जाप कर लेना, नहीं है तो हनुमान चालीसा का 3, 5, 7 या 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ आप कर लीजिए, जितना आपका सामर्थ्य है, और वापस अपने घर पर आ जाइए। अपने घर पर चौकी सजाइए। चौकी सजाकर आपने ये जो साधना है ये रात्रि में की जाएगी। रात्रि में ये साधना आप 9 बजे के बाद इस साधना को आप करेंगे। रात्रि 9 बजे के आसपास आपने साफ स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहनकर लाल आसन पर आपने सामने चौकी लगा लेनी है। वहां पर हनुमान जी की फोटो आपने स्थापित कर देनी है। सामने देसी घी का दीपक जलाना है, गाय के देसी घी का दीपक आपने जलाना है। मोमबत्ती जलानी है। पुष्प की माला श्री हनुमान जी को पहना देनी है और रुद्राक्षी माला लेकर आपने धरती माता को प्रणाम करना, आसन को प्रणाम करना, गुरु को प्रणाम करना, अपने कुल देवता पितृ दादी को प्रणाम करना। उसके बाद में आपने गणेश भगवान जी का ध्यान करना, श्री राम जी की स्तुति करनी है, फिर आपने भगवान शिव की स्तुति करनी है। उसके बाद में हनुमान जी के जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, इस मंत्र का आपने जाप करना है। इस मंत्र का जाप आपने ज्यादा लंबा चौड़ा जाप नहीं करना, केवल और केवल 5 माला जाप आपका रहेगा। सिर्फ 5 माला जाप आपको करना है। 5 माला जाप आपको करके आपने फिर उसके बाद में आपने वहां पर कोई ना कोई मिठाई आपको अवश्य रखनी है, मिठाई का भोग लगाना है, जल को समर्पित करना है और उसके बाद में फिर आपने पूरी साधना करने के बाद में आपने सो जाना है। इस साधना के दौरान आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यह साधना 21 दिन की कंटिन्यू चलेगी। 21 दिन में ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मांस मंदिर का भक्षण नहीं करना, साफ स्वच्छ आपको पवित्र आपको रहना है, किसी से आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना और लोगों से कम मिलना है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन, हनुमान जी के नियमों का पालन करते हुए आप इस साधना को करेंगे। अब आप पहले मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु जी का। काल कतली काल भैरव का बड़ा बड़ा मसान, उज्जड़ खेड़े का हनुमान, जब बुलाऊं तब आओ हनुमान, 3 मिनट 3 पल इसी घड़ी इसी वक्त, इस अमुक में से सट्टे का नंबर दिखाओ, अगर न दिखाओ तो माता अंजनी की आन है और माता काली की दुहाई, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। अब इसमें एक शब्द आया है बीच में अमुक, जो अमुक स्थान आया है उस अमुक स्थान पर आपने जो घड़ी होती है, घड़ी तो समझिए आप, जैसे सुबह के समय खुलता है, दोपहर खुलता है, शाम खुलता है, रात खुलता है, तो उस तरीके से बोलना है कि उसमें से, यानी कि कोई सी घड़ी, जैसे कि मैं नाम बन जाता है, दिशावर होती है, गली होती है, गाजियाबाद इत्यादि की होती है ना, वो जो उसमें बोलना है कि उस घड़ी का, तो उसमें बोलना है इस दिशावर में से सट्टे का नंबर दिखाओ, यानी जो सी घड़ी का आपको बोलना है वो बोलकर आपको बाद में जब मंत्र का प्रयोग करना तो उस समय वो घड़ी का नाम बोलना है।
सिद्ध करते समय नहीं बोलना, सिद्ध करते समय केवल अमुगी बोलना है। 21 दिन जो साधना चलेगी उसमें अमुगी बोलना है। जब प्रयोग करना है तो प्रयोग आपको किस प्रकार करना है, प्रयोग करते समय आपने क्या करना है, जिस दिन आपको सट्टे का नंबर चाहिए उस दिन रात्रि के समय, शाम के समय जब आप बिस्तर पर लेटे तो आपने उससे पहले आपने धरती माता को प्रणाम करके अपने साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर श्री राम गणेश भगवान जी का ध्यान करके, श्री रामचंद्र का ध्यान करके, भगवान शिव का ध्यान करके, श्री हनुमान जी का ध्यान करना और इस मंत्र का आपने 51 बार मंत्र का जाप करना है। बिस्तर के ऊपर बैठे बैठे 51 बार मंत्र का जाप करना है और आपने उस समय उस अमुक स्थान पर उस घड़ी का, उस जिस घड़ी में नंबर आना है उस घड़ी का नाम आप बीच में लेंगे। मान लिया आपने दिशावर का लेना तो आप बोलेंगे इस दिशावर में से सट्टे का नंबर दिखाओ, न दिखाओ तो माता अंजनी की आन है। तो इस प्रकार से वो उस घड़ी का नंबर, उस घड़ी का नाम आप बीच में बोलेंगे। 51 बार आपने मंत्र बोला और उसके बाद तत्काल आप सो जाएंगे, मोबाइल आदि नहीं चलाना है। उस दिन भोजन शाम के समय नहीं करना है, दिन में आप भोजन कर सकते हैं, सुबह भोजन कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ये साधना करके प्रयोग करना है। तो उस दिन रात्रि में स्वप्न के माध्यम से आपको उस सट्टे का नंबर आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रयोग है। एक बात का ध्यान रखना, महीने में आप सिर्फ 3 बार सट्टे का नंबर ले सकते हैं। एक महीने में आप 3 बार सट्टे का नंबर ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप रोज रोज सट्टे का नंबर लेंगे। तो इस तरीके से आपको सट्टे का नंबर मिलेगा, क्लियर मिलेगा, सिंगल मिलेगा, सही तरीके से मिलेगा। लेकिन अगर आपने सही तरीके से साधना की है तो इस तरीके से आप ये साधना करके और जब सट्टे का नंबर आ जाए तो उसमें से कुछ पैसे आपको दान कर देने हैं या अच्छे धर्म में कार्य में लगा देने हैं। ऐसे नहीं कि सभी पैसों का आप रखेंगे, कुछ पैसे उसमें से आपको दान करने हैं, हनुमान जी का भोग लगा दे और इस तरीके से आप सट्टे का नंबर प्राप्त कर सकते हैं। साधना के दौरान भी आपको ध्यान रखना होगा कि रात्रि के समय आपको भोजन ना के बराबर करना है, बहुत ही कम। जितनी भी साधनाएं रात्रि में की जाती हैं सभी साधनाओं में शाम के समय भोजन वर्जित होता है, शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से आप इस साधना को करें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सब भक्तों को जय श्री राम।